अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे our टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट इज अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइडवेज में ओवरलैप करते हैं लेटरल पोजीशन में, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो एक खास किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनता है? आफ्टर द सिग्मा बॉन्ड हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो फर्स्ट बॉन्ड होता है जो बनता है बिटवीन द टू एटम्स, और जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड के बाद में बनता है। और डबल बॉन्ड में अगर आप देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और टू पाई बॉन्ड्स होते हैं। जब भी आपको जो है ट्रिपल बॉन्ड्स अगर आपको नज़र आए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड्स हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि किस तरह से पाई बॉन्ड बनता है। तो जब दो हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स जिनके एटम्स एडजेसेंट हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे साइड बाय साइड, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। और ये जो साइड वेज का ओवरलैप होता है ये हमेशा वीक होता है। देन द एंड टू एंड ओवरलैप आर ऑर्बिटल्स इन अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिग्मा बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि उसमें एंड टू एंड उनका ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जो साइड वेज की ओवरलैपिंग होती है ये वीक होती है। आप इस डायग्राम में भी इजीली देख सकते हैं। और अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाई बॉन्ड को डिस्कस करें तो इसमें साइडवेज ओवरलैप होता है पी ऑर्बिटल्स का, और ये सिग्मा बॉन्ड से वीक होती है। इसके अलावा बॉन्ड के अराउंड अगर आप देखें तो रोटेशन को ये रोकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। और ये कहाँ पे होती है? अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड इट ऑलवेज फॉर्म्स आफ्टर अ सिग्मा बॉन्ड। ये बात बार बार रिपीट हो रही है कि जो पाई बॉन्ड होती है ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनती है। और एग्जांपल्स में देखें तो ये हमारे पास इथीन है जिसका फॉर्मूला है C2H4। इसमें डबल बॉन्ड होती है बिटवीन द कार्बन एटम्स, वन इज द पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर वन इज द पाई बॉन्ड। इथाइन में अगर आप देखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक होती है सिग्मा बॉन्ड और टू होती हैं पाई बॉन्ड्स। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें पाई बॉन्ड की क्या अहमियत है तो हमें पता चलेगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। कि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो तो मतलब सिंगली नहीं होती है बल्कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, तो उसके लिए पाई बॉन्ड जो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये इफ़ेक्ट करती है मॉलिक्यूल की शेप को, उसकी रिएक्टिविटी को और रोटेशन को अराउंड द बॉन्ड्स। कि जब बॉन्ड बन गई तो किस तरह से मॉलिक्यूल की शेप पे उसका असर पड़ा, किस तरह से उसकी रिएक्शन हुई, किस तरह से उसने रोटेट किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पाई बॉन्ड्स। इसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जब भी बनती हैं तो वो किस वजह से बनती हैं? ड्यू टू पाई बॉन्ड्स, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन द सिंगल बॉन्ड्स। क्योंकि सिग्मा जो है वो सिंगल बॉन्ड होती है और बाकी जो है वो मल्टीपल जो बॉन्ड्स बनती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? पाई बॉन्ड्स की वजह से।